एक्सरसाइज नंबर 5.1, 5.2 एंड 5.3 इन वन शॉट, ठीक है, कंप्लीट। और तक से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। न्यू चैप्टर है इस सीरीज में। तो एक चैप्टर हो चुका है हमारा कंप्लीट और 2 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट, त्रिकोणमिति एंड सेकंड चैप्टर है बहुपद। तो 2 चैप्टर हमने कर लिया है, आपने उसको देख लिया है और आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करा है इस पर। और जैसा कि आप ही की डिमांड पर नया चैप्टर आ चुका है, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अगेन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत ही स्कोरिंग है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था 8 चैप्टर टोटल रहेंगे जो मैंने आपको दिया था। करने तो 14 चैप्टर थे, पर आपको 8 चैप्टर की लिस्ट दिया था मैंने, जो मैं करवाऊंगा, जिसको आप करके अच्छा स्कोर कर सकते हो इन 10 दिनों में, क्योंकि इन 9 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो ओके, तो करते हैं 5th चैप्टर स्टार्ट। तो पूरा चैप्टर करवाएंगे इसमें। एक्सरसाइज नंबर 5.1, 5.2 एंड 5.3 उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मुझे भेजे थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवाएंगे, ठीक है, जो आपको कठिन लग रहे थे। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप पूरी एक्सरसाइज को समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, इसको अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे आपको। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम्पल्स जरूर करना है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि एग्जाम्पल करना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन एकदम सेम उठ के आते हैंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते हैंगे। तो नंबर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है पर एकदम सेम आता है। तो आप एग्जाम्पल सेम ही होते हैं इस तरीके के। ओके, और इसमें क्या है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहेंगे कि बोल के बताया गया, वो करवाएंगे सारी वीडियो में। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैंगे, ठीक है। तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया ₹15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ₹8 है, ठीक है कि नहीं है, मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है बताना है, ठीक है। समांतर श्रेणी है कि नहीं है वो बताना है इसके बारे में। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है कि हमारा ए दिया होना चाहिए उसमें, और इनके बीच के सार्वंतर बराबर होना चाहिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो करके देखते हैं फिर। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद, मतलब 1 किलोमीटर के बाद कितना किराया है, 2 किलोमीटर के बाद कितना किराया है, 3 किलोमीटर के बाद कितना किराया है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो पहला दे रखा है हमें, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है? ₹15 है, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ₹8 है। अतिरिक्त मतलब कि आपने पहला 1 किलोमीटर चला तो उसके लिए ₹15 फिक्स है। बाकी आप एक्स्ट्रा चलते हो, लाइक 2 किलोमीटर चलते हो तो फिर 1 किलोमीटर आपने और ऐड कर दिया तो उसमें ₹8 और जुड़ जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो साफ दिख रहा है ये कितना हो गया हमारा, ये हमें ए दे रखा है इसमें। तो आप लिखोगे ए बराबर में, लिखा भी प्रथम, तो प्रथम मतलब ए, तो ए हमें दे रखा है ₹15, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त, प्रत्येक जहाँ भी आ गया, समझ लो कि हर बार जोड़ना है, इसका मतलब डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस दे रखा है यानी डी दे रखा है। डी कितना है हमारा? ₹8, बस बन गया। तो यहाँ से हमारा A1 कितना है? 15 हो गया। A2 निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे? A प्लस में डी, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। A3 कैसे निकालोगे? A प्लस में 2D। और A4 कैसे निकालोगे? A प्लस में 3D। यहाँ पर 4 लिखा तो 1 कम होगा क्योंकि n-1 होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो A1 तो मिल गया हमें, ये निकाल लेते हैं हम। तो A2 A प्लस में D, A कितना है हमारा? 15 है, प्लस में 8, तो कितना आ गया? 23। ओके, यहाँ पर कितना आ गया हमारा? A कितना है? 15 है, प्लस में 2 इंटू में 8, 15 प्लस में 8 दूनी 16, कितना आ गया? 31, 31 आ गया। ओके, यहाँ पर A कितना है हमारा? 15 है, प्लस में 3 इंटू में 8, 15 प्लस में 8 3 24, इसको 8 कर देते, कितना आ गया? 5 4 9 2 1 3 39 आ गया। ओके, तो हमें सिर्फ 3-4 टर्म लेने हैं, उससे पता चल जाएगा हमारा AP है कि नहीं है। तो हमें जैसे ही पता चल गया ये AP एक है। कैसे? क्योंकि इसमें D बराबर आ रहे हैं, इसमें भी 8 का डिफरेंस है और इसमें भी 8 का ही डिफरेंस आ रहा है। आप माइनस करके देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ भी 8 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक AP है। ओके, तो पहला टर्म क्या हो गया? 15 हो गया। दूसरा क्या है हमारा? 23, 23, एंड तीसरा हमारा 31 एंड 39 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये AP है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको 2 नंबर में, जिसमें बताना हुआ कि आपको AP है कि नहीं है। तो जाँच करने के लिए एक तरह से कह सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो घुमा के ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम वाला, उस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आते हैं, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड का कुछ पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आप रिवाइज कर सकते हो, पर इसमें जो मेन क्वेश्चन थे उसको मैंने करवा रहा हूँ, जो आपके डाउट आ रखे थे उस पर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमने लिया है, इसको देखते हैं एक एक करके। तो ये 1 शॉट है, बहुत ही लंबी वीडियो रहेगी, आपको पूरा अच्छे से देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। 4 पद मतलब A1 A2 A3 A4 लगातार, यानी हमें ये निकालना है A1 A2 A3 एंड A4 निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है। लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर निम्नलिखित है, मतलब A और D दे रखा है हमें, और हमें क्या निकालना है, प्रथम 4 पद निकालने हैं, ओके। तो A बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, D बराबर कितना है, 10 दे रखा है। तो जैसे कि A तो पहले से मिल गया, A1 मिल गया हमें 10, A2 कैसे आएगा, बताया था मैंने अभी, A + D, ठीक है। तो 10 प्लस में 10 कितना हो गया, 20 हो गया। A3 कितना है हमारा, A प्लस में 2D, ठीक है। 10 प्लस में 2 इंटू में 10, तो कितना हो गया हमारा, 10 प्लस में 20 कितना हो गया, 30, ठीक है। A4 कितना है हमारा, A प्लस में 3D, एक कम होता है 3D, ठीक है। तो 10 प्लस में 3 इंटू में 10, 10 प्लस में 30, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 40, ओके। तो हमारा लगातार आ गया, तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, AP बराबर में पहला पद कितना है, 10 है, दूसरा है 20 है, तीसरा 30 और चौथा 40, तो आ गया। हमें सिर्फ इतना ही बताना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, इस तरीके से कुछ करना है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारा करना है क्योंकि। तो सेकंड क्या देखा हमें, A बराबर में -2 D बराबर में 0, तो A बराबर है हमारा -2 D बराबर में 0, ठीक है। तो A1 हमें दे दिया -2, A2 हम निकाल लेते हैं A प्लस में D, A कितना है हमारा, -2 प्लस में 0, तो कितना आ गया, -2 ही आ गया, ठीक है। A3 कितना आ गया हमारा, A प्लस में 2D, ठीक है। तो -2 इंटू में 2 इंटू में 0, तो 0 तो 0 ही रहेगा, तो -2 इसका आंसर आ गया यहाँ पर। A4 कितना है हमारा, A प्लस में 3D, तो A कितना है हमारा, -2 है, प्लस में 3 इंटू में 0, तो -2 प्लस में 0 कितना आ गया, A4 हमारा -2 आ गया, ओके। तो A4 कितना आ गया हमारा, -2 आ गया। तो इस तरीके से करना है। तो उसका डिफरेंस कितना, 0 है, तो 0 का 2 + 0 2 ही होता है, 2 + 0 2 ही होता है, इसका मतलब 2 2 हर जगह आ जाएगा, तो यानी -2 -2 इसका आंसर यही है, क्योंकि इसका सारा अंतर कितना है, 0 है, तो उसका आंसर क्या होगा, सिर्फ इतना ही होगा। तो 2 पार्ट करवा दिया मैंने, लास्ट थर्ड देखो। 2 क्वेश्चन हो चुका है, पहला और दूसरा। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन क्या देखते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में। ये बराबर कितना है हमारा, -1.25। अब एक पॉइंट वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा डाउट आते हैं पॉइंट वाले कैसे करें। तो पॉइंट वाला भी बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि प्लस माइनस तो करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। D बराबर कितना है हमारा, -0.25, ठीक है। -1.25 -0.25, ठीक है। तो A1 तो पहले से में दिया हुआ है, -1.25। A2 हमें निकालना है, A2 कितना है हमारा, A प्लस में D, A कितना है हमारा, -1.25 प्लस में D कितना है हमारा, -0.25, ओके। तो यहाँ पर -1.25 प्लस माइनस, ओके, यहाँ पे 0.25 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, -1.5। 0.25 इसको ऐसे प्लस कर सकते हो। माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर निशान कौन सा आता है, माइनस का आता है। तो माइनस का 1 पॉइंट इस तरीके से करना है, 1.25 लिखोगे और नीचे लिखोगे 0.25, ठीक है, 550 प्लस में, ठीक है। इस तरह पॉइंट लगा दोगे, बस सिंपल इस तरीके से आपको साइड में रफ में करके देखना है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 1.50 आ जाएगा, पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 नहीं लिखेंगे। आंसर किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि D हमारा माइनस में दे रखा है, तो जितनी भी वैल्यू आने वाली है सब माइनस में ही आएंगी। अब देखते हैं A3 कितना है हमारा, तो A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस में 3D, A कम होता है 2D होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि n-1 होता है, तो 3 - 1 2 बचेगा, तो 2D हो गया, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। A कितना है हमारा, -1.25 प्लस में 2 इंटू में -0.25, ठीक है। तो -1.25
प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया तो माइनस लिख दिया। 25 दूना 50, तो यानी पॉइंट का 5 आ जाएगा। 50 लिखा हमने और 2 के बाद पॉइंट था तो 1 2 लगा दिया, तो यानी 0.5 आ गया इसका। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ भी सेम है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा, तो निशान तो क्या होगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे दे रखा है 25, यहाँ पे दे रखा है 50, यानी कि 50 और 25 75, तो यानी 1.75 हो जाएगा यहाँ पर। 1.75 माइनस का 1.75 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं A4 कैसे निकालेंगे। A प्लस में 3D। ठीक है, A प्लस में 3D। A कितना है हमारा, माइनस का 1.25 प्लस में 3 इंटू में 0.25 और ये माइनस का था। ठीक है, यहाँ माइनस पे लगाना है। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 तिहाई 75, तो 0.75 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 25 से यहाँ पे 75, यानी 75 और 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और एक पहले से एक काम करते हैं, इसको वैसे जोड़ लेते हैं इस तरीके से, 1.25 और नीचे लिखेंगे 0.75। आप भी इस तरीके से करा करो ताकि आपका गलती करने के चांसेस कम रहे। ठीक है, तो इस तरीके से माइनस बाहर लगा देंगे पहले से ही। माइनस माइनस प्लस होता है, पर निशान माइनस का जाता है। 5 5 10, 0 लेक हो गया, 7 2 9 और 1 10, 0 लेक हो गया, 1 1 2, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो कितना आंसर आ गया, 2.00, यानी 2 आंसर आ गया माइनस का। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे AP। तो AP हमारा कितना आया, पूरा लिख देंगे A1 A2 A3 A4, इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। ठीक है, हमें 4 पद निकालने थे, प्रथम 4 पद तो निकाल लिया हमने। इस तरीके से निकालना है आपको भी। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिखेंगे, सेम ऐसे आपको करना है। तो पहला पद क्या था हमारा, A1 माइनस का 1.25, दूसरा क्या है हमारा माइनस का 1.50, तीसरा क्या है हमारा माइनस का 1.75 और A4 कितना है हमारा माइनस का 2.00। 0.00 लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होती हैं इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। ठीक है, इसका कुछ मतलब नहीं बनता, तो लिख सकते हो चाहे तो फॉर्मेट में। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो चुका है, उसको हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा से अलग है, डिफरेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें हमें AP दे रखा हो और हमें हमसे प्रथम पद और सार अंतर पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस हैंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके 2 नंबर में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, इसको आपको करना सिखाऊंगा और आपको करना है। आपने पहले भी देख रखा है वीडियो, तो आप पूरे लेक्चर दोबारा तो देख नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ पर 1 शॉट में करवाया जा रहा है, तो इसको करवाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद बोले तो A। ठीक है, हमें क्या निकालना है, A निकालना है। सार अंतर मतलब D। ओके, तो इसमें उल्टा दे दिया, उसमें A और D दे रखा था और हमसे पूछा था AP क्या होगा। इसमें क्या दे रखा है, हमें AP दे रखा है और हमसे पूछा गया A और D क्या होगा, तो दोनों बात एक ही है। तो सिंपल दोनों क्वेश्चन। ठीक है, 3 1 -1 और माइनस का 3। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ऐसे लिखना है, A1 कितना दे रखा है हमें, 3 दे रखा है। A2 कितना दे रखा है हमें, 1। ठीक है, A3 कितना दे रखा है हमें, माइनस का 1। A4 कितना है हमारा, माइनस का 3 है। तो A तो पहले दिख गया हमें, जो प्रथम होता है प्रथम पद, यानी A तो हमें मिल गया है 3। अब हम देखते हैं D कितना होगा। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A2 माइनस में A1। ठीक है, ये हमारा D1 आ जाएगा। D2 क्या कैसे निकालेंगे, A3 माइनस में A2। ठीक है, एक कम मतलब एक पीछा घटाना है। और D3 कैसे निकालेंगे हम, A4 माइनस में A3। और हमें पता है कि D1 D2 एंड D3 तीनों इक्वल होंगे आपस में, क्योंकि ये एक AP है। अगर इक्वल नहीं रहेंगे तो ये AP नहीं कहलाएगा। तो AP तो हैंगे क्योंकि इक्वल है। तो करके देख लेते हैं और चेक भी कर लेंगे कि AP है कि नहीं है, सही है कि नहीं। ठीक है, पर ऐसा पूछा तो नहीं गया क्वेश्चन में, पर देख भी लेंगे। ठीक है, तो पहले हम D1 निकालते हैं, करने का तरीका तो यही है। तो A2 कितना है हमारा, 1 है। A1 कितना है हमारा, 3 है, तो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। D2 निकालते हैं, तो A3 D2 में कितना है, A3 है। तो A3 कितना है हमारा, माइनस का 1 है। A2 कितना है, प्लस का 1 है। माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में था और 1 प्लस का था, तो लगा दिया, अभी माइनस का 2 आ गया। और D3 कितना है हमारा, A4 माइनस में A3 बराबर में A4 कितना है, माइनस का 3 है। और माइनस लिखेंगे यहाँ पर, और A3 में दे रखा है माइनस का 1। माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो माइनस का 3 प्लस में 1 कितना आ गया हमारा, D3 माइनस का 2 आ गया, क्योंकि माइनस का 3 दे रखा है, प्लस का 1 दे रखा है, प्लस माइनस माइनस, और जो बड़े पे साइन होता है वही साइन आता है। तो यहाँ पे बड़े पे कितना साइन है,
कौन सा साइन है, माइनस का है, तो माइनस का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो माइनस का माइनस का 2 आ गया, ठीक है इसका आंसर। तो आप देख सकते हो जैसे कि हर जगह माइनस का 2 ही आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया, ए बराबर कितना हो गया हमारा 3 एंड डी बराबर कितना हो गया माइनस का 2। तो यहाँ पर D1 बराबर में D2 बराबर में D3 है, ठीक है। और बराबर में कितना है, बराबर में है हमारा माइनस का 2। इस तरीके से आप लिखोगे और यहाँ पे आप आंसर लिख दोगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए बराबर कितना है 3 है और डी बराबर कितना है माइनस का 2 है। अगर आपको ये दिया हो तो आप ये निकाल सकते हो AP, अगर ये दिया हो तो आप ये निकाल सकते हो। तो दोनों क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, दोनों के लिए आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, ठीक है। आप देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो मैंने एक पॉइंट वाला क्वेश्चन ले लिया जो कि आपका डाउट था, तो पॉइंट वाला क्वेश्चन देखते हैं अगेन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 0.6 1.7 2.8 3.9 चलता जाएगा, ठीक है इस तरह से। फिर दोबारा से यहाँ पे लिखना है हमें A1 बराबर में 0.6, ए मिल गया हमें। A2 कितना है हमारा अगला 1.7, A3 कितना है हमारा 2.8, A4 कितना है हमारा 3.9, ठीक है। फिर वही यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बता दिया, आप डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो D1 कैसे निकालेंगे हम, A2 माइनस में A1, तो A2 माइनस A1 हमने लिख दिया। A2 कितना है हमारा 1.7 है, लिख दिया यहाँ पर, माइनस का 0.6, घटाने भी कितना आ गया 17 माइनस में 6, कितना होता है 17 माइनस 6 11 हो गया, ठीक है, यानी कि 1.1। अगर आपको पॉइंट वाला घटा करने में दिक्कत होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो लिख कर भी, ताकि कोई भी सिली मिस्टेक आपसे ना हो, क्योंकि एग्जाम में सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आप गलती कर सकते हो, तो आप इस तरीके से लिख के भी कर सकते हो 1.7 0.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 1.1, ठीक है। अब देखते हैं हम D2 कैसे निकालेंगे हम, A3 माइनस में A2, A3 कितना है हमारा, A3 हमें देखा 2.8 माइनस में 1.7। ये जो तरीका बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें पूछा जाए कि AP भी चेक करो और A और D का मान निकालो। जो AP है उसका A और D का मान क्या है, जो AP नहीं है उसमें लिखो कि नहीं है AP, ठीक है। तो AP नहीं कैसे पता चलेगा, और यहाँ पर हमारा D1 D2 और D3 इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब क्या है, ये AP नहीं है। इस तरीके से हमें पता करना है, ओके। यहाँ भी 1.1 आ गया, 8 माइनस 7 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है 1.1। D3 कैसे हो गया, D3 कैसे निकालेंगे, A4 माइनस में A3, A4 कितना है 3.9 माइनस में 2.8, यहाँ भी 1.1 आ गया। तो D1 बराबर में D2 बराबर में D3 बराबर में 1.1। तो A का मान कितना हो गया हमारा 0.6, D का मान कितना हो गया 1.1, तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से आपको भी करना है। तो आंसर निकल चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। तो जैसा बता रहे थे मैं, वाला क्वेश्चन चौथा है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया AP है, पहले AP चेक करना है, देन उसके बाद अगर AP है तो उसका सारवंतर क्या होगा वो बताना है हमें, D बताना है, एंड उसके 3 और पद लिखिए। मतलब अगर हमें 4 पद दे रखा तो A5 क्या होगा, A6 क्या होगा, A7 क्या होगा, 3 पद और निकालने हैं आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो पहला हम चेक करते हैं, हमने 3 क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर, जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है, 2, 4, 8 एंड 16। पहले चेक करते हैं। तो पहले इसमें A1 कितना हो गया हमारा 2, A2 कितना है हमारा 4 हो गया, A3 कितना है हमारा 8, A4 कितना है हमारा 16, ठीक है। तो यहाँ पर हम D निकाल लेते हैं पहले। तो D1 निकालेंगे A2 माइनस में A1, तो A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस में 2 आ गया। D2 कैसे होगा, A3 माइनस में A2 माइनस में A2, A3 कितना है हमारा 8 है माइनस में 4, 8 माइनस में 4, A3 हमारा 8 है माइनस में 4, तो कितना आ गया हमारा 4 आ गया। D3 कितना होगा, A4 माइनस में A3, A4 कितना है हमारा 16 है, ठीक है, माइनस में 8, कितना आ गया 8। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि D1, D2 एंड D3 का मान अलग अलग आ रहा है। तो उसका मतलब ये एक AP नहीं है, क्योंकि इसमें D का मान अलग आ रहा है, सारवंतर अलग आ रहा है। तो सारवंतर हमारा बराबर आना चाहिए। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 नहीं है, बराबर का निशान लगा किस तरीके से आप काट दोगे आप, नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नीचे लिख सकते हो कि ये एक AP नहीं है। यहाँ पूछा भी था हमसे कौन कौन से AP हैंगे, तो यहाँ पर AP नहीं है, AP नहीं है।
ए पी कब होगा? जब हमारा D1, D2 एंड D3 का मान इक्वल आएगा, तभी ए पी कहलाएगा। तो एक ए पी नहीं है। ओके, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड कहाँ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका पहले। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। 3 प्लस में 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डैश। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं एक ए पी है कि नहीं है। तो इसमें A1 क्या दे रखा है हमें? 3। A2 कितना है हमारा? A2 भाई A2, A3 नहीं। A2 कितना है हमारा? 3 प्लस में रूट 2। ठीक है, A3 कितना है हमारा? 3 प्लस में 2 रूट 2। A4 कितना है हमारा? 3 प्लस में 3 रूट 2। ओके, तो D1 देखते हैं पहले। D1 पहले हमें AP चेक करना है, AP है कि नहीं है। तो D1 कैसे निकालेंगे हम? A2 माइनस में A1। बिल्कुल फॉर्मेट सेम वैसे ही रहेगा, तरीका करने का। चेक करना है पहले, फिर देन D निकल जाएगा हमारा, फिर D से और A की हेल्प से हमें आगे के पार्ट निकालने हैं। तो A2 कितना है हमारा? 3 प्लस में रूट 2 माइनस में 3, तो 3 कैंसिल, कितना आ गया आंसर यहाँ पर? रूट 2। D2 कितना होगा हमारा? A3 माइनस में A2। A3 कितना है हमारा? 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस में 3 प्लस में ओनली रूट 2 है। ठीक है, यहाँ पर A2 कितना है हमारा? 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस में रूट 2। तो 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का रूट 2, 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 रूट 2 दे रखा है, यहाँ पर 1 रूट 2, तो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? सिर्फ 1 रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 रूट 2 माइनस में 1 रूट 2, तो 1 रूट 2 बच जाएगा हमारा। तो D2 कितना आ गया? रूट 2 आ गया। अब निकालते हैं D3। तो D3 कितना होगा हमारा? A4 माइनस में A3। तो A4 कितना है हमारा? 3 प्लस में 3 रूट 2 माइनस में 3 प्लस में 2 रूट 2, ब्रैकेट लगाएंगे। 3 प्लस में 3 रूट 2 माइनस में माइनस का 3 प्लस माइनस 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 का 2 रूट 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। जब माइनस अंदर ले आएंगे तो जो भी पार्ट अंदर में है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, इस तरीके से 3 कट गया। यहाँ पे 3 रूट 2 दे रखा है, माइनस में 2 रूट 2, तो कितना बचा? 3 रूट 2 में से 1 रूट 2, 2 रूट 2 गए, 2 रूट 2 गया, तो कितना बचेगा? 1 रूट 2 बचेगा। ठीक है, 2 हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जैसा कि D1, D2 एंड D3 इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये एक AP है। तो D1 बराबर में D2 बराबर में D3 बराबर कितना आ रहा है? रूट 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एक AP है। तो D का मान हमें निकल गया। A का मान कितना है हमारा? 3 है। D का मान कितना है हमारा? रूट 2 है। अब आगे की पार्ट निकाल सकते हो आप। तो आगे क्या पूछा क्वेश्चन में कि इसके सारांतर निकालना है पहले। तो सारांतर हमारा आ गया D, डिफरेंस जिसे कहते हैं, और 3 और पद लिखिए अतिरिक्त। ठीक है, तो हमें 4 पद दे रखा था, 1 2 3 4, आगे क्या होगा? 5वां पद होगा। तो A5 क्या आएगा वो हम देखते हैं। A प्लस में 4D, A कितना है हमारा? 3 है, प्लस में 4 गुणे में रूट 2, 3 प्लस में 4 रूट 2। A6 कितना है हमारा? A प्लस में 5D, इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा। तो A का मान कितना है हमारा? 3 है, प्लस में 5 रूट 2, 3 प्लस में 5 रूट 2। अब एक और निकाला है मैं 7वां। ठीक है, तो 7 क्या होगा? A7। ठीक है, 7वां पद क्या होगा हमारा? A प्लस में 6D। A कितना हमारा? 3 है, प्लस में 5 इंटू में रूट 2, कितना हो गया हमारा? 3 प्लस में 5, यहाँ पे 6 था। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखना है, 5 नहीं है, 6। ठीक है, और यहाँ पे 6 रूट 2 आ जाएगा, 6 रूट 2। तो A7 कितना है हमारा? 3 प्लस में 6 रूट 2। तो हमारा तीनों पार्ट आ चुका है, यही हमें निकालना था। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको करना है और ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप कर सकते हो। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, दूसरा कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि स्क्वायर वाला है। तो स्क्वायर वाला कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। हमें दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर एंड 73 और डैश डैश डैश। ठीक है, तो A1 हमें क्या दिखा है? पहले इसमें क्या करना है? हमें पहले हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के बाद ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या तरीका है? 73। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर तो पता ही होगा ना, 79। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अब 73।
अब निकालना है हमें, अब तो सिंपल बन गया है पहले क्वेश्चन की तरह, तो इसमें से सेम ऐसे करना है, माइनस करके आंसर निकालना है। तो A1 कितना दे रखा है हमें 1, A2 कितना दे रखा है हमें 25, A3 कितना है हमारा 49, A4 कितना है 73। तो D1 कितना है हमारा A2 माइनस में A1, 25 माइनस में 1 कितना बचा 24। D2 कितना है हमारा A3 माइनस में A2, A3 कितना है हमारा 49 है, माइनस में 25 कितना बचा 24, हम यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो 49 माइनस में 25 कितना होगा हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है। 25 प्लस में 24 कितना होता है हमारा 49 होता है, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। D3 कितना होगा हमारा A4 माइनस में A3, A4 कितना है हमारा 73 है, माइनस का 49, तो यहाँ भी 13 माइनस में 9 कितना होगा 4 बचेगा, 4 लिख दिया, और 6 माइनस में 4 2, तो 24। तो यहाँ पर हमारा D1 और D2 और D3 इक्वल आ गया, इक्वल टू 24। इसका मतलब ये AP है। तो पहले आप लिखेंगे AP है एंड आगे इसके बाकी पार्ट्स निकालेंगे। तो हमें यहाँ से A का मान मिल गया, A का मान कितना है 1 है, ठीक है। D का मान कितना है 24, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका 5वां पद, 6ठा पद एंड 7वां पद निकालना है। तो A 5th क्या होगा A प्लस में 4D, वैल्यू को पुट करेंगे इसमें और आंसर लाएंगे। A का मान 1 होगा प्लस में 4 इंटू में D का मान कितना है 24, 1 प्लस में 24 चौक थोड़ा कर लेते हैं, 4 चौक 16, 96 हो गया, ठीक है। तो 96 और 1 97, ओके। इस तरीके से अब निकालेंगे A6, A6 क्या होगा हमारा A प्लस में 5D, तो A प्लस में 5D, तो A कितना हमारा 1 है प्लस में 5 इंटू में 24, 1 प्लस में 24 इंटू में 5, तो 24 बच्चे कितना होता है 120 होता है, तो लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 24 है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 5 चौक 20, जैसे 2 गए 5 दूनी 10 12, तो 120 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब निकालेंगे हम A7, सॉरी यहाँ पर प्लस करना है, तो 120 और 1 कितना होगा 121 हो जाएगा। अब हमारा A7, तो A7 क्या होगा हमारा A प्लस में 6D, A कितना है हमारा 1 है, 6 मल्टीप्लाइड बाय D का मान कितना है 24। एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि स्टेप पे नंबर मिलते हैं मैथ में, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो 1 प्लस में 6 चौक 24 का 40 2 हो गया, 6 दूनी 12 तो यानी 144 हो गया, 144 और 1 45, 145 का इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमारा A5 कितना आ गया 97, A6 कितना आ गया 121 एंड A7 कितना आ गया 145, इस तरीके से, ओके। तो आपको समझ में आ चुका होगा, इस तरीके से आपको करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं, और बाकी इसके बाद आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, और आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो इसी वीडियो में आगे करेंगे कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो आप देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो करवाएंगे इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखे हैं, तो आप जाकर उस वीडियो को ट्राई कर सकते हो, तो देख सकते हो, ठीक है। और आपने देख रखे पहले से ही, और उसको बाद में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाऊंगा। 5.1 करवा दिया मैंने पूरा, अब 5.2 करवाते हैं। तो अगेन स्टार्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 इसका पहला क्वेश्चन करवाते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसमें ऑप्शन हमें दिया होगा, तो उसको वैल्यू को जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करोगे, और जो भी इसका आंसर आएगा इसमें से टिक कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन क्या तरीका है, हमें AP दिया हुआ है और उसका 30वां पद क्या होगा वो निकालना है, यानी कि हमें AN पूछा गया है। तो पहले आप लिखोगे इस तरीके से सॉल्यूशन आंसर, सॉल्यूशन लिखो यहाँ पर, ठीक है। तो AP क्या तरीका है हमें, AP बराबर में 10 7 4, और इसका कौन सा पद निकालना है 30वां पद निकालना है, यानी n की वैल्यू कितनी है हमारी 30 है, यानी हमें A30 ज्ञात करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी होगी हमारी 10 हो गई, ठीक है। D की वैल्यू निकालना है, तो D की वैल्यू कैसे निकालोगे A2 माइनस में A1, तो A2 कितना है हमारा अगला 7, ठीक है। तो A2 माइनस में A1, A2 कितना है हमारा 7 है, तो 7 माइनस में 10, तो 7 माइनस 10 कितना होगा माइनस का 3 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है, तो D की वैल्यू माइनस के
होने से पता चलता है कि इसका मान क्या होगा, हमारा माइनस में आने वाला है, क्योंकि जो हमारा ए की वैल्यू छोटी सी है, ठीक है। तो 30 पूछा है हमसे, 30 मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, और किसी भी मतलब माइनस का पार्ट बड़ा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में एक आंसर दे रखा है, दो वैल्यू माइनस में दे रखी है, तो देखते हैं कौन सा इसका आंसर होगा, 87 होगा या फिर 77 होगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर होता है, तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो हमें एन का फॉर्मूला क्या है, मैंने लिखवाया था, ए प्लस में एन माइनस में 1d, ए प्लस में एन माइनस 1d, ये एन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है A30, एन की जगह रखेंगे 30, ए प्लस में 30 माइनस में 1, और डी का मान कितना है, ए का मान कितना है पहले रखते हैं, 10 है, ठीक है। डी का मान कितना है हमारा, मल्टीप्लाई, डी का मान आ गया माइनस का 3, लिख दिया हमने। 10 प्लस में माइनस कर लो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, अंतर कर दो, ठीक है। तो 30 माइनस में 1 यानी 29 हो गया, इंटू में माइनस का 3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 9 से 27, 7 80, 2 3 दूनी 6 और 2 8, यानी माइनस का 87 आ गया। अब हमें यहाँ पर दे रखा है प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का 77 आ गया। बड़े पे साइन जो होता है वही साइन लगाते हैं, तो बड़े पे साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का 77 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी थी माइनस की, तो माइनस से आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो कौन सा आंसर है, तो सी इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टिक कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था, ऐसे आपको ऑप्शन बना के क्वेश्चन दे सकता है, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 3 नंबर में आता है, वो थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि कुछ ऐसा आ सकता है आपके पास। तो सेकंड के मैंने 2 पार्ट ले लिए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान में, मतलब रिक्त स्थान जो गैप दे रखा है उसको हमें भरना है। तो गैप की वैल्यू निकालनी है, इसको पुट कर देना यहाँ पर, भर जाएगा फिर, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला लिखेंगे, पहला क्या दे रखा है, -4 बॉक्स, 4 बार बॉक्स है, और लास्ट में दे रखा है हमें 6। तो पहले हमें लिखना है कि दिया क्या गया है, गिवन क्या है हमें, तो पहले वो लिखेंगे। तो आप लिखो गिवन, थोड़ा इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लिख लेना हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है, दिया है। तो ए कितना दे रखा है हमें, -4, और पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यानी A6 हमें दे रखा है 6, A6 दे रखा है हमें 6, ठीक है। समझ रहे हो कुछ, A6 6 दे रखा है, ठीक है। और आगे देखते हैं फिर A6 की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला पुट करते हैं A6 का, A प्लस में 5D बराबर में 6। तो A का मान हमें दे रखा है, तो A की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से फिर D का मान निकल जाएगा, और A तो पहले से हमें गिवन था, D का मान हमें मिल जाएगा। तो बाकी जितने बॉक्स दे रखे हैं उसको हम निकाल लेंगे, वो तो हमने पहले क्वेश्चन कर रखा है, सीखा हमने पहले क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो यहाँ पर A का मान दे रखा है हमें -4 प्लस में 5D 6, 5D माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया। तो 5D बराबर में 10, D बराबर में 10/5, 10 में कितना आ गया, 5 आ गया, 5 दूनी 10, तो कितना आंसर आ गया, D का मान 2, D का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ओके। D का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें A का मान पता है, D का मान पता है, तो A का मान और D का मान लिख कर पुट कर देंगे। पहले हमें लिखते हैं फाइंड क्या करना है, तो फाइंड क्या करना है, हमें A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, एंड A4 फाइंड करना है, एंड A5 फाइंड करना है। तो A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है, और A5 फाइंड करना है, ओके। A5 फाइंड करना है, तो निकालते हैं A5। तो पहले हम A2 निकालते हैं। A2 क्या होगा हमारा, A प्लस में D, तो A कितना है हमारा, -4 दे रखा है, -4 लिखा होगा यहाँ पर, प्लस में D कितना है हमारा, 2 दे रखा है, तो -2 प्लस में 2, -4 प्लस में 2, तो कितना आ गया यहाँ पे आंसर, -2 आ गया। तो A2 हमारा निकल गया। अब हम देखते हैं A3, A3 क्या होता है हमारा, A प्लस में 2D, A कितना है हमारा, -4 प्लस में 2 इंटू में 2, D का मान कितना है, 2 है, तो 2 को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो -4 प्लस में 2 दूनी 4, कट के कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। तो A3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अब हम देखते हैं A4, तो A4 कितना है हमारा, A प्लस में 3D, A कितना है हमारा, -4 है, प्लस में 3 इंटू में D का मान कितना है, 2 है, यहाँ पे लिखोगे -4 प्लस में 3 दूनी 6, तो 6 माइनस में 4 कितना होगा, 2 बचेगा सिर्फ, पॉजिटिव प्लस पे है तो प्लस का आंसर आएगा, ठीक है, 2। अब निकालते हैं हम A5, तो A5 मतलब A प्लस में 4D,
ए प्लस में 4d। तो ए का मान कितना है हमारा माइनस का 4 है, प्लस में 4 गुणे में डी का मान 2 है, माइनस का 4 प्लस में 4 दूनी 8, कितना बचा 4 बचा। ठीक है, तो आंसर पता चल गया। तो वैल्यू क्या आई हमारी माइनस की 4 आ गई, और दूसरी A2 कितना दिया है हमें माइनस का 2 दिया है, फिर देन A3 कितना है 0 है, फिर देन A4 कितना है हमारा 2 दे रखा है, फिर देन 4, फिर देन 6, इस तरीके से। तो टोटल 6 टर्म दे रखे हैं हमें, 6 पद दे रखे हैं, और इसका आंसर ये रहा। इस तरीके से करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड पार्ट था वो देखते हैं। तो सेकंड पार्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, फिर दिया है हमें 38, फिर 3 बार बॉक्स दे रखे हैं। बनाते हैं पहले सेम क्वेश्चन। फिर लास्ट में दिया है हमें माइनस का 22। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर ए का मान हमें नहीं पता, और हमें दे रखा है A2। तो A2 क्या है, हमें सेम ऐसे करना है। लिखोगे पहले गिवन क्या है, दिया क्या है, पहले दिया है जो वो लिखेंगे गिवन क्या है। ठीक है, फिर फाइंड जो करना है वो लिखना है। ठीक है, तो पहले लिखो गिवन। तो A2 हमें दे रखा है 38, और हमें दे रखा है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठा पद दे रखा है हमें A6 माइनस का 22, कितना दे रखा है माइनस का 22। ठीक है, फाइंड क्या करना है, देखते हैं फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करना है हमें पहले ए का मान, ए का मान क्या होगा वो निकालना है, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, तो A3 निकालना है फिर। ठीक है, फिर देन A4 निकालना है, फिर देन A5 निकालना है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं A2 को पहले पूरा खोलते हैं। तो A प्लस में D, A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस D होती है, बराबर में 38, और A6 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस में 5D, A प्लस में 5D, बराबर में माइनस का 22। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 बन चुका है, जिसको आपको सॉल्व करने तो आता ही है, आपने कर रखा है थर्ड चैप्टर में। ठीक है, चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं विलोपन विधि से इसको। तो यहाँ आप लिखोगे आपकी समीकरण 1 को, समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 लिख दो यहाँ पर आप, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे A प्लस में 5D बराबर माइनस का 22, A प्लस में D बराबर में 38, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, जो प्लस का होता है साइन चेंज हो जाता है, तो जो प्लस का है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पे कितना बचा 4D, माइनस का 38, माइनस का 22, यानी कितना हो गया 60 आ गया यहाँ पर। तो 60 हमने यहाँ पे लिख दिया। कौन सा 60, माइनस का है, क्योंकि माइनस की वैल्यू थी यहाँ पर, तो माइनस की 60 आ गया यहाँ पर। D 4 को भेज देंगे बट्टे में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था। तो -60 अपॉन में 4 कितना आ गया 15 चौक 60, यानी माइनस का 15 आ गया। तो D की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, माइनस की 15। अब D की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, वहाँ से हमारा A का मान आ जाएगा। उसके बाद बाकी सारे पार्ट्स निकाल लेंगे। तो इधर रफ करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 6 है, 6। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट, यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपका, ये रहा, A प्लस में D बराबर में 38 दिया हुआ था, और D का मान क्या है हमारा, माइनस का 15 आया। तो A प्लस में माइनस का 15 बराबर में 38, तो A माइनस में 15 बराबर में 38, A बराबर में 38 प्लस में 15। तो 38 प्लस 15 कितना होगा, जोड़ लेते हैं। तो 8 5 13 3 हासिल 1 3 1 4 1 5 53 हो गया। ठीक है, 53। ओके, तो A का मान कितना आ गया हमारा, 53 आ गया। अब A का मान मिल गया हमें और D का मान मिल गया। अब A और D की हेल्प से हम बाकी सारे पार्ट निकाल लेंगे, यानी A3 और A4 और A5 सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो A3 कितना होगा हमारा, A प्लस में 2D, A कितना है हमारा 53, प्लस में 2 इंटू में D का मान कितना है, माइनस का 15। तो यहाँ पर लिखोगे 53 माइनस 15 दूनी 30, प्लस माइनस माइनस 30 आ गया यहाँ पर। तो कितना बचा यहाँ पर 23। A4 निकालते हैं। A4 कैसे निकालोगे, A प्लस में 3D, A का मान कितना है हमारा 53, प्लस में 3 इंटू में माइनस का 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 दिया 45, कितना बचा हमारा 13 माइनस में 5,
कितना बचा, 8 आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। 8 5 13 53, तो यहाँ पे 8 का आंसर आ गया। ओके, अब निकालते हैं हम A5। तो A5 कितना होगा हमारा, A प्लस में 4D। तो A कितना है हमारा 53 है, A कितना है 53 है, प्लस में 4 इंटू में माइनस का 15, तो 53 प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। 15 चौक 60 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे 60 लिख दिया हमने। कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया, ठीक है। इस तरीके से बाकी सारे पार्ट इसके निकल गए हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा, तो पहला पद क्या था हमारा 53, दूसरा 38 दिया हुआ था, यहाँ बॉक्स बना दोगे आप, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा हमने क्या निकाला है, दूसरा हमने निकाला है, तो दूसरा हमने कितना निकाला है, मतलब थर्ड पद क्या है हमारा 23, और फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ क्या है हमारा 8 है, ठीक है। और हमारा फिफ्थ क्या है, माइनस का 7 है, ठीक है। और लास्ट क्या दिया था हमें, माइनस का 22 दे रखा था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद हमें निकालने थे जो कि निकल चुके हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और इस तरीके से लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन थे जो हमने करवा दिए हैं इस वीडियो में, और बाकी अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट कैसा है उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बाकी बहुत सारे पार्ट बचे हुए हैं अभी, बाकी सारे पार्ट इसके देखेंगे और सबको सीखेंगे अच्छे तरीके से। तो सॉल्व करते हैं बाकी के पार्ट इसके। तो अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक साइड में 5.2 का, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो फोर्थ क्वेश्चन देखा है हमें 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद, मतलब हमें एन दे रखा है पहले से, एन हमें दिया हुआ है 78, पर हमें एन की वैल्यू नहीं पता। पद मीन्स हमें एन निकालना है। ए हमें दे रखा है, यहाँ से हम ए निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे, ठीक है। ए का मान कितना है 3 है, डी का मान कितना है हमारा 8 माइनस में 3, कितना हो जाएगा आप इस तरीके से लिखोगे, A2 माइनस में A1 कितना हो गया, 8 माइनस में 3 कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, इस तरीके से। तो ए का मान 3 और डी का मान हमारा 5। अब हमने पढ़ रखा है एन का फॉर्मूला। एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस में एन माइनस में 1D। एन हमें दे रखा है 78, यहाँ रख देंगे और बाकी सारी वैल्यू पुट करके हमारा आंसर निकल जाएगा एन का मान, क्योंकि एन से ही बच रहा है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ए का मान कितना है हमारा 3 है, तो यहाँ पर ए का मान हमारा 3 आया तो 3 पुट कर दिया, प्लस में एन माइनस में 1। डी का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। 78 3 प्लस का है, इधर भेज के माइनस का कर देंगे, तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है। माइनस का 3 बराबर में 5n माइनस में 5। ओके, 5n माइनस में 5 को इससे गुणा करेंगे और 5 को अगेन इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 75 बच गया। 5n माइनस में 5, 75 माइनस का 5 इधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक है, बराबर 5n। यहाँ पे कितना हो गया 80 आ गया। यहाँ पे कितना है हमारा 5n है। अब एन का मान निकालना, जिसका मान निकालना उसको वहीं रहने देंगे और बाकी को नीचे भेज देंगे, तो यानी 5 को नीचे भेज देंगे, यानी 80/5 कितना आ गया 16, 16 25 80। तो एन का मान कितना आ गया 16। तो इसमें पूछा था कौन सा पद इसका 18वां पद 78 है, ठीक है। कौन सा पद 78 है, तो लिखोगे 16 पद, यानी इसका 16वां पद क्या है 78 है। 16 पद की वैल्यू क्या है 78, यानी A16 इसका दे रखा है 78। एन का मान हमारा निकल गया। तो A16 कितना दे रखा है हमें 78, कितना है 78 है। ओके, इस तरीके से। तो आप देखते हैं सबसे ज़्यादा डाउट आने वाला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। इसके इतने सारे डाउट आ रखे थे कि आप सोच नहीं सकते हो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउट आ रखा था, और ये वाला क्वेश्चन सबसे ईजी है, तो उसको बिल्कुल ईजी ट्रिक से करते हैं। ओके, इसके आज ट्रिक बताऊँगा आपको कैसे करना है इसको। पता नहीं कि बच्चों को इसमें डाउट आता है, तो इसको देखते हैं अच्छे से बिल्कुल। तो इसमें दे रखा है 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर यानी कि ये पहले तो मान लेते हैं कि एक क्या है हमारा AP डैश है, मतलब इसकी वैल्यू के ऊपर हम डैश जैसा कुछ लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके का निशान लगा देंगे ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है। एक को मान लेंगे हम AP, ठीक है। तो इसके बाद हम मान लेते हैं कि A1 डैश A2 डैश A3 डैश, इस तरीके से करके, और इसको मान लेते हैं हम सिंपल A1 A2 A3, ठीक है, ताकि थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए, थोड़ा अलग अलग दिखे, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि हम यहाँ पर हम अगर PQ मान लेंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, तो इस तरीके से हमने कर दिया। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, यानी इसका जो सार्वंतर है इसके बराबर है। तो इसका सार्वंतर क्या होगा हमारा D के पर डैश, इसका सार्वंतर क्या होगा हमारा D होगा। तो हमारा इसका मतलब D और D डैश क्या है बराबर है, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल, कुछ समझ में आया यहाँ तक।
यदि इनके 100वें पदों का अंतर, और क्या दिया हुआ है हमें, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी अगर हम A100 निकालेंगे इस वाले का माइनस में A100 तो कितना आ रहा है हमारा 100 आ रहा है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है, तो फाइंड कीजिए इनके हज़ारों पद का अंतर क्या होगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ से देखते हैं, जो दिया हुआ है ना उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें जैसे कि पता है कि कुछ भी पद निकालने के लिए हमें पहले ए और डी की वैल्यू प्राप्त करनी होती है। तो डी के बारे में तो पता चलेगा डी में क्या रिलेशन है। अब हम देख लेते हैं ए में भी क्या रिलेशन आ रहा है, तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि A100 कैसे लेते हैं, ए प्लस में 99 डी, तो आप लिखोगे ए डैश प्लस में 99 डी डैश माइनस में ए प्लस में 99 डी बराबर में 100। ठीक है, इस तरीके से करके तो ए डैश प्लस में 99 डी डैश माइनस में, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यानी माइनस का ए माइनस का 99 डी, ठीक है, बराबर में 100। तो जैसा कि पता है कि हमें डी और डी डैश क्या बराबर है, तो डी डैश की जगह हम डी भी लिखते हैं। इसका मतलब ये वाली और ये वाली वैल्यू इसको कट जाएगी, तो आप लिखोगे इस तरीके से ए डैश प्लस में 99 डी माइनस में ए माइनस में 99 डी बराबर में 100। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिए रखा है पहले से ही। तो यहाँ लिखोगे चूँकि डी और डी डैश क्या है हमें हमारे बराबर हैंगे, जो सार्वंतर दोनों का है बराबर है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये कट गया, तो यानी ए डैश माइनस में ए कितना आ गया 100। तो इसके प्रथम पद का अंतर कितना है 100 है। अब इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसको देखते हैं, तो ए 1000 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस में 999 डी, ए प्लस में 999 डी, ठीक है, इस तरीके से ए डैश प्लस में 999 डी डैश माइनस में ए प्लस में 999 डी बराबर में फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, इसको डाल देते हैं। तो ए डैश प्लस में 999 डी डैश की जगह हम डी लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने, माइनस का ए माइनस में 999 डी बराबर में। ऐसा हमने क्यों करा, डी डैश बराबर में बताना भी तो होगा कि क्यों करा। कुछ भी हम करते हैं तो मैथ में बताना होता है कि क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे यहाँ पर डी और डी डैश क्या है हमारा इक्वल है, तो लिख दोगे इस तरीके से, यहाँ पे इससे ही कट जाएगा। और ए डैश माइनस में ए जो कि हमें पहले से दे रखा है कितना है 100 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 100। तो आप लिखोगे इनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 है। ठीक है, 1000वें पदों का अंतर भी क्या आएगा, इसका 100 आएगा, और इसके हजारों लाखों पदों का अंतर भी 100 ही आना है, क्योंकि इसका डी जो है बराबर है। तो डी वाला पार्ट तो कट जाएगा। उसके प्रथम पद का अंतर क्या है हमारा 100 दे रखा है, तो वैल्यू हमारा हमेशा 100 ही आने वाली है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए मान लिया आपके एग्जाम में और पूछ दे यहाँ पर कि इसके 10,000 पदों का अंतर क्या होगा, तो उसका भी आंसर 100 ही आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए और समझ में ना आए तो दोबारा से देखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 14, तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 का 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 और 250 पदों के बीच में कितने चार के गुणज है। कितने मतलब पद हमसे पूछा है, कितने नंबर हैं, तो कितने ऐसी संख्या है जो 4 के गुणज है, 4 के गुणांक है। ठीक है, 4 के पहाड़ी में आते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो देखते हैं हम, तो हमें इसका मतलब हमें इसका एन का मान निकालना है। पहले आप लिखोगे यहाँ पर 10, लिखोगे 250। अब हमें देखना है कि पहला तो हमें पता है 10 तो 4 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो 10 तो 4 का फैक्टर है ही नहीं, तो 4 के पहाड़े में आता नहीं है। तो 10 के आगे 12, यानी पहला पद क्या होगा 12, 4 के यहीं 12, तो 12 क्या होगा 4 का गुणज है, पर हमें लास्ट का करके देखना होगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो प्रथम पद हमें मिल गया, अंतिम पद निकाल लेते हैं। और डी हम पता ही है, डी क्या है हमारा 4 है। ठीक है, इससे हमारी बाकी सारे पार्ट आ जाएंगे, यानी एन आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे पार्ट हमें निकालने, हमें एन निकालना है। ठीक है, कि कितने पद इसके बीच में आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो लास्ट में दे रखा है जिसके पूछा है, तो 250 दे रखा है ना, 250 को आप 4 से भाग कर दो। किससे, 4 से, तो 4 6 24 बचा 1। ठीक है, 0 ऊपर से उतारा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा। ठीक है, कितना बचा 2। ओके, इस तरीके से अब क्या करोगे, 2 माइनस कर दो इसमें, जो भी हमें शेषफल बच रहा है ना उसको माइनस कर दो 250 में से, तो वो उसको फैक्टर होगा। तो 250 यहाँ पे दे रखा है, तो 250 माइनस 2 कितना होगा, 248 होगा। तो यहाँ पे लिखोगे अब 248, यानी एन कितना आ गया हमारा 248 आ गया। अब हम करके देख लेते हैं 248 फैक्टर है कि नहीं है 4 का, तो देखते हैं। तो 248 यहाँ पे लिखोगे आप, इस तरह 4 ही लिखोगे यहाँ पर, 4 6 24। ठीक है, और 8 उतारो पर से 4 दूनी 8। ठीक है, इस तरीके से आ गया।
और आंसर अभी नहीं आया क्योंकि यहाँ 12 लिखा है। आंसर 62 नहीं है, आंसर यहाँ पे, ठीक है, निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए कितना आ गया, कुछ इस तरीके से अंडरलाइन कर दो, मतलब ब्रैकेट लगा